नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेडिशन से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 21 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जिस भी व्यक्ति या अभियुक्त को यदि आपत्ति नहीं हो आर्टिकल 124A के तहत जो उनके केसेस थी, जो लंबित मामले हैं, वो अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है आज द हिंदू में खबरें थी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि कहाँ से ये आया। ठीक है, तो थॉमस मैकॉले ने 1870 में इसको ड्राफ्ट किया, मतलब कि इसको लिखने का काम किया। जो आप वर्ड को और तमाम चीज़ों को जो सिस्टमेटिक ढंग से लिखना कहते हैं, वो किसने किया? तो थॉमस मैकॉले ने। ठीक है, और जो है जेम्स स्टीफन ने इसको 1870 में संशोधन करके आईपीसी में डाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीसी जो है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये एक कोडिफाई था, इंडियन पिनल कोड 1860 वाले। ठीक है, तो ये राजद्रोह का कानून इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था ताकि जितने भी हमारे आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे, जितने भी हमारे नेता थे, देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उस पर ये लोग कड़ी कार्रवाई कर सके, उनको परेशान कर सके। इस अंग्रेज़ों ने इस तरह के कानून, काले कानून लाए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि केसरी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखे गए लेख 1897 और 1908 में इनके ऊपर इस कानून के तहत केसेस चली थी। उसके बाद गांधी जी ने भी इस कानून का विरोध किया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये तो रही इसकी इतिहास। अब चर्चा में क्यों है? 1962 ईस्वी में केदारनाथ वर्सेस बिहार एक केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो ये कानून है इसको तो संवैधानिक माना गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाई गई थी। लेकिन एससी के द्वारा कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि ये जो कानून है, यदि कोई सरकार के प्रति असंतोष जाहिर कर रहा है तो उस मामलात में इस प्रकार के कानून नहीं लगेंगे। अब जाहिर सी बात है, यदि लोकतांत्रिक देश है और सरकार के प्रति असंतोष है तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, फिर एक बलवंत राय वर्सेस पंजाब का केस आया 1995 में, तो यहाँ पर भी कहा गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया इस कानून को, और यहाँ पर भी कहा कि नारेबाजी सिर्फ करने से यदि कोई पब्लिक ऑर्डर यदि नहीं बिगड़ता है तो इसको इस काले कानून के तहत कोई सज़ा नहीं होगी। ठीक है, अब जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो BNSI भारतीय न्याय संहिता, इसमें 152 सेक्शंस में इस कानून को रखे गए हैं। लेकिन इससे जो है सरकार के प्रति असंतोष शब्द जो है उसको हटा दिए गए हैं। इसमें मिनिमम जो है प्रिजन वो 7 ईयर्स की रखी गई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो है 21 मई 2026 को ये मामलात हम लोगों के सामने आए, जिससे कि आज हम लोग 25 मई के इस न्यूज़पेपर में, द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये खबरें थीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में जो है किसी भी चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से उसके सोर्सेस तक पहुंचने से आपको तभी फ़ायदे मिल सकते हैं। इसीलिए हम आपके समक्ष जो है इस सेडिशंस के कानून 124A को लाए और आपके सामने जो है उसकी चर्चाएं करने की कोशिश की। ठीक है, तो 2022 में बार बार वही 1925 के इलेक्शन वाले बात के कारण मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 2022 में SG बोम्बेडकर केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था। ठीक है, इस कानून पर क्या लगाया गया था? तो स्थगित लगाया गया था, स्थगित, और सरकार से कहा था कि इस पर पुनर्विचार करें, समीक्षा करें। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है कोई समीक्षा नहीं हुई और सरकार को भी ऐसा लगता है कि इस तरह के कड़े कानून होने चाहिए देश की आंतरिक सुरक्षा और सौहार्द के लिए। ठीक है, तो आपका क्या मानना है आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करेंगे। और लंबित मामले जो है, अब देखिए इसमें क्या होंगे कि जो कोर्स्ड कंसेंट कहा गया है, मतलब जबरन जो है सहमति लेने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए जो अमीर लोग होंगे, इस आर्टिकल्स में, आज के इस डिस्कशन में यही था एडिटोरियल सेक्शन में, कि जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी जमानत करवा लेंगे और केस को लंबे ही रखेंगे। मतलब वो नहीं कहेंगे कि वो अनुमति ही नहीं देंगे। जब आप ऑप्शन दे रहे हैं किसी को, या तो आप जेल में रहिए या फिर आप
अपने मामले का निपटारा करवाइए, ट्रायल करवाइए, जल्दीबाजी सुनवाई करवाइए, इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। अब जो पैसे वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो जमानत अपना करवा लेंगे और केस को लंबे ही छोड़ देंगे, जाने दो जितना समय लगता है वो बाहर में मौज काटेंगे। अब जो गरीब लोग होंगे जो इस कानून के तहत जो है वो जेल में फंसे हुए हैं, या तो वो जेल में ही सड़ेंगे, उनके पास क्या उपाय है, या तो जेल में सड़े, नहीं तो फिर अपना ट्रायल करवा के जो सुनवाई हो वो करवाएं, न्याय मिला तो ठीक और नहीं मिला तो सोएंगे जेल में ही, रोटी खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये जो है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्कशन में ये एक जो टॉपिक था, छोटा सा ही एक जो इसके ऊपर जो ये आर्टिकल्स था उसको हमने आपके समक्ष चर्चा करने की कोशिश की। अब आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको सेडिशन 124A से रिलेटेड कोई परेशानी है, यदि है तो हम दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको एक एक शब्द जो है वो स्पष्ट कर देंगे। चूँकि वीडियो बनाने के साथ साथ कोई यहाँ पर ड्राफ्टिंग नहीं हो रही है, कोई लेखन विधि नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि समझने में कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन आप यदि कहेंगे तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट, ठीक है, वहाँ पर ले जाएंगे और उससे जो लंबित मामले हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं उस सारे केसेस को पढ़ करके आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही ज़रूरी है। सेडिशंस के से रिलेटेड आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, सेडिशंस के आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, सेडिशन से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेडिशंस को अब BNS के किस आर्टिकल में जोड़ा गया ये पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है हो सकते हैं। लेकिन अब कोई दो राय नहीं है कि कुछ पगला आयोग भी है, जिस पगला आयोग के तहत जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। अंडर द सन अंडर द मून सिलेबस पूछ देंगे, पूछेंगे वो कुछ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम विराम देते हैं और कल हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, सब्बा खैर। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।